नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मनचाहा न्यूज में हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है बिहार की राजनीति अब आगे जा रही है और जिस तरह से चुनाव करीब आ रहा है, उसी में हर पार्टी जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि जाकर दामन कौन थामेगा, बिहार का उज्जवल भविष्य के लिए कौन आगे आएगा। जिस तरह से जो है बिहार में चुनाव करीब आ गया है, लगातार एक ही सवाल एक ही है कि आखिर बिहार का दामन कौन और बिहार का उज्जवल भविष्य के लिए सत्ते में भारी कौन। आरजेडी का तेजस्वी यादव है। आज आज जो पटना में युवा भटक रहे हैं इतना, वो रोजगार का बात करता है, सभी युवा के मन को बढ़ावा करता है। बोल रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तेजस्वी यादव, 1400 पेंशन करेंगे। तो बोल रहे थे उस समय नीतीश की तेरे बाप घर से आएगा, इतना कहाँ से आएगा। ठीक है, बोलते अब कहाँ से 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 1100 रुपया कहाँ से दे रहे हैं। अब किसके बाप महीना जो सरकार था उसमें बिजली फ्री काहे नहीं भैया करवा दिए। 17 महीना के सरकार में 17 महीना के सरकार में जब उनका ही था ये बोला हुआ अपना निकालने वाले थे, तो 17 महीना में वही काहे ने बिजली फ्री किए थे। रोजगार का जो सुनिए, मुख्यमंत्री होते हुए बोलते हैं कि 17 महीना में हमने 5 लाख रोजगार दे दिया। आपने बिजली फ्री क्यों नहीं किया, आपने वृद्धा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया, आपने जो लाडली बहन योजना शुरू करने की चाह रहे हैं क्यों नहीं चालू किया। ऐसा तो नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, मौका मिला, आपने काम नहीं किया। एक सेकंड, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो लोग ने एनडीए देखा, इंडिया गठबंधन भी देख लिया, तो आखिर लेकिन अलग कौन निकल कर आएगा। अलग जनसुराज ही आएगा इस बार जनसुराज खास है उनमें, एकदम खास है। पहले तो दारू खोलेंगे बिहार में, क्योंकि दारू बंद होने से लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा। यहाँ पे पी कर अगर कोई हल्ला कर रहा है तो वो शराब का गलती है कि प्रशासन का गलती है। प्रशासन का गलती है, शराब का गलती नहीं है। प्रशासन का गलती है कि यहाँ पे वो चिल्ला रहा है, तो प्रशासन टाइट होगा, कोई नहीं हल्ला होगा, कोई चौक पे नहीं हल्ला होगा। आज भी सब कोई पी रहा है, हर जगह दारू उपलब्ध है, लेकिन कोई चौक पे नहीं पी रहा है, चौक चौराहे पे हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, शोर नहीं हो रहा है, सब अपने घर में पी रहा है। लेकिन पी रहा है, लेकिन राजस्व घाटा में है। राजस्व घाटा में आप चालू कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट कीजिए, अगर आप में है हुब्बा तो आप लॉ एंड ऑर्डर टाइट कीजिए। शराब बंद करने से आपकी सरकार अच्छी नहीं हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर टाइट करने से आपकी सरकार अच्छी होगी। कलाकार जो है प्रशांत किशोर जी आखिर भोजपुरी कलाकार को ही अपने तरफ क्यों एकत्रित करते हैं, जो अभिनय है। एक भोजपुरी कलाकार शायद रितेश पांडे जी उनके तरफ गए हैं, बाकी तो हर पार्टी अपने खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए है, पवन सिंह बीजेपी के लिए है, निरहुआ है, मनोज तिवारी है। कहते हैं कि नचनिया गवनिया राजनीति में आएगा। नचनिया गवनिया को तो राजनीतिक में आने ही नहीं देना चाहिए। नचनिया गवनिया डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। पवन सिंह से जब एक पत्रकार ने पूछा TV9 भारत पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि आप क्या मुद्दा है आपका, तो बोले हैं मुद्दा तो हम सोचे नहीं है, लेकिन सोचेंगे, काम होगा, विकास होगा, मुद्दा नहीं सोचे हैं। तो यार तुम बन जाएगा तब सोचेगा, तुम्हारा सलाहकार सोचेगा, काम तुमको करना है कि तुम्हारा सलाहकार करेगा। तुमको टिकट इसी सोच के कारण उसको टिकट नहीं मिलता है। पब्लिसिटी तो झमकौला से होने से नहीं होता है कुछ। पावर किसी का नहीं है, पावर किसी का नहीं है, पावर जनता का है। जो पढ़ेगा लिखेगा उसी का पावर रहेगा, बाकी किसी का पावर नहीं रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो है पलायन की बात करते हैं, अगर हमारी सत्ता से तो हम पलायन रोक देंगे, और लगातार कह रहे हैं कि जो है रोजगार में बढ़ोतरी। अच्छी बात है, पलायन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार में जो पलायन की समस्या है वह रुकनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर को अगर मौका मिलता है, सरकार उनकी बनती है, पलायन रोकने की बात करती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को यह बात मजबूती से रखना चाहिए था। जब वह प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उस समय भी ये बात को रखना चाहिए था। 15 लाख के जगह अगर बिहार के पलायन रोकने की बात किए होते तो आज 11 साल में कुछ पलायन रुका हुआ होता। दूसरी बात, बिहार में भी उनको मौका मिला, जदयू के उपाध्यक्ष रह चुके, उस समय भी अगर पलायन रोकने का प्रयास करते तो पलायन रुका रहता। लेकिन जनता को ठगने के लिए कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, वह सोच सही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एक मुद्दा उन्होंने उठाया है कि शराब चालू करवाएंगे। शराब नशीली चीज है, कोई दो राय नहीं कि खराब चीज है, नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी कुछ सोच समझ के ही नीतीश कुमार ने बंद किए थे, लेकिन उनको यह देखना चाहिए था कि शराबबंदी कर रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान कितना होता है। आज जानते हैं शराबबंदी है, लेकिन हर गली नुक्कड़ पर शराब होम डिलीवरी उपलब्ध है। 300 का शराब 1200 में लोग खरीदने को मजबूर है। यह पैसा कहाँ जा रहा है? यह पैसा तो दूसरे राज्य में जा रहा है जहाँ से शराब आ रहा है। आखिर ऐसी नीति क्यों लाए जिससे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे?
तीसरी बात क्या है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार फेल है। वर्तमान में जो नीतीश कुमार का कामकाज है, अभी बगल में डबल डेकर पुल बना, भैया बीच में बोल रहे थे, पुल का क्या स्थिति है आपके ऑन कैमरा आप जाके मुआयना कर सकते हैं, हम बयान क्या करें। इससे पहले पेपर में आया था कि एक जगह का पुल गिर गया, पता चला कि चूहा कुतर दिया। खाने में रखा शराब चूहा पी जाता है, पुल चूहा कुतर देता है। बच्चा इम्तिहान की तैयारी, इसी गांधी मैदान में 10,000 बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते होइएगा। वह बच्चा जब परीक्षा देने सिपाही का जाता है, पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया। जो बिहार में कभी पेपर लीक नहीं होता था, आज पेपर लीक का मुद्दा है। जब रोजगार ही नहीं आएगा तो पेपर लीक कहाँ से होगा? रोजगार फॉर्म निकलेगा तब ना पेपर लीक होगा। आप फॉर्म दीजिएगा ही नहीं तो पेपर लीक कहाँ से होगा? जो भी चीज और सुनिए, चाचा बोले प्रशांत किशोर के बारे में सुन लीजिए। एक पॉइंट एक वो चीज आप पहले बताइए कि जितना यहाँ भाई बाप सब बोलता है तो ऊपर तक बात जाता है कि नहीं जाता है? एक चीज बताइए, जिससे जो बताया जा रहा है कि जो है, देखिए एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है कि जो है जाति धर्म से उठकर गांधी मैदान में, ठीक है, 48 बरस हो रहा मेरा, ठीक है, जितना भाई बाप इतना बोल रहा है, बात ऊपर तक गया कि नहीं किया? जाता है कि मीडिया में बात को कटिंग किया जाता है। ये आप हमारे चैनल विजिट करके देखिए कि कितना बात जो हम कट किए हैं। मतलब बीवी बच्चा का छोड़ के अब मतलब वो चीज आप कैसे कह सकते हैं, इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं, ब्लेम आप कैसे कर सकते हैं आप किसी चीज पे? हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बस बात खत्म। चलिए एक चीज बारे में चाचा बोले हैं, चलिए एक चीज बताइए। देखिए जब वो कहते हैं कि ये सरकार तक बात पहुंचाने के लिए बोला जाता है, सरकार इनका चैनल देखेगी तो अपने आप देख लेगी। चाचा प्रशांत किशोर पे बात की है कि वो 2014 में मोदी जी को बोले कि 15 लाख का ऐलान कर दीजिए। मोदी जी तो ऐलान कर दिए, प्रशांत किशोर ही बोले। उसके बाद आप 19 में मोदी जी को क्यों चुने? क्यों चुने आप मोदी जी को? जब आपने 15 लाख रुपया नहीं पाया तो क्यों चुना? फिर 24 में क्यों चुने आप? क्यों चुने आप? कौन चुना मोदी जी को? कौन चुना? क्या लगता है? देखिए युवा है, पीड़ित है, सही बात है इनका। मोदी जी को लोग सरकार क्यों बदला? सरकार इसलिए बदला कि पुरानी सरकार से लोग त्रस्त थे और लोग इस तरह त्रस्त थे कि लोगों के पास सरकार बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोटी को भी लोग कहते उल्टे अलटते पलटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अलटिए पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगी। उसी तरह सरकार है। अभी हम केंद्र की बात छोड़ करके बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के भी कार्यकाल को आप नकार नहीं सकते। नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लाचार बेबस बेचारा बना के उनके गठबंधन के साथी लोग छोड़ रखे हैं। आप देख लीजिए, इतना बड़ा बिहार में SIR का मुद्दा चला, नीतीश कुमार का कोई बयान आया क्या? उसके सांसद कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है बेमतलब का काम कर रही है, क्योंकि 24 में उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ ना, उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ और उसी से सरकार केंद्र की बनी, उसी वोटर लिस्ट से। वही वोटर लिस्ट से 6 महीने बाद आपके बिहार में वह आयोग कैसे हो गया? इसका मतलब अगर वह गलत है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार भंग होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में 5-7 लोग 10 लोग रहते होंगे, आपके घर का कोई नंबर होगा जिसका नंबर वोटर लिस्ट पे अंकित होगा, वोटर आई कार्ड पर। लेकिन एक बात बताइए कि जीरो संख्या वाला मकान क्या होता है? एक मकान में 150-150 व्यक्ति कहाँ से आ जाता है? ये वोटर लिस्ट की नाकामी है ना, चुनाव आयोग की नाकामी है ना। आप बताइए, आपके पिता का नाम XYZ होगा क्या? किसी के पत्नी का नाम XYZ होगा क्या? आप इसमें जितने आदमी खड़े हैं किनका नाम कटा है वो बता दे। ये जो SIR है ये तो गलत है, क्योंकि मोदी जी का चुनाव इसी पे हुआ है और ये चुनाव भी इसी पे होना चाहिए। अगर वो गलत था तो मोदी के लिए भी गलत था और नीतीश के लिए भी गलत है और RJD के लिए भी गलत है। लेकिन जब सही था तो 2024 में भी वो सही था, अभी भी सही होना चाहिए। और सुनिए 1 मिनट, इसमें जितने लोग खड़े हैं बता दे कि किसका नाम कटा है। हमसे प्रूफ मांगा गया, मेरा नाम था, मेरा मार्कशीट मांगा गया, सर्टिफिकेट मांगा गया, 10th का मेरे पास था, हमने दिया।
जिसके पास कागज उपलब्ध है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास कागज नहीं है उसके लिए सुविधा करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपका नाम हम इस कारण से काट रहे हैं। उसके बाद वो शो कॉज जाता और उसके बाद वो अपना निदान देता, वो प्रूफ देता कि हम यहीं के निवासी हैं, और उसके बाद जब प्रूफ सेटिस्फाइड नहीं होता तब नाम काटना चाहिए था, उसको सूचित करके नाम काटना चाहिए था। बिना सूचित किए नाम काटना ये सरासर गलत है। चलिए चाचा, जिस तरह से जो है कुछ पार्टियां कहते हैं जो है कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो है जितने भी पार्टियां सब जाति धर्म छूट के राजनीति पर हम नहीं जाते हैं। जो मेरा पॉइंट है उस पर अटल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मनमोहन सिंह जब बैठे थे तो क्या बोले थे कि गरीब के ऊपर 2 रुपया देते हैं खाने को, तो गरीब तक जाते जाते 20 पैसा हो जाता है। 1 रुपया 80 पैसा क्या होता है बताइए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे सब 20-20 पैसा खाते चल जाता है। गरीब के पास 20 गो पैसा आता है। 1 रुपया 80 पैसा क्या होता है। मीडिया में जो इतना सब बोलता है, ऊपर तक बात नहीं पहुंचता। ऊपर तक अगर बात जिस दिन चल गया, समझिए कि बिहार के एकदम लाल हो जाएगा। लाल समझते क्या होता है, बिहार आगे बढ़ना, एक चीज बढ़ना। बात बोलूं? हाँ बोलिए। जैसा आप बता रहे हैं कि बात नहीं पहुंचती है उस समय, नहीं पहना ना होता, एक तरफ पे मोच मुड़ा देंगे हम। अच्छा, समझ गए, वहाँ तक बात जाना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि लेकिन ये तो सरकार का फैसला करेगी ये चीज। अगर ये बात जाती भी है उनके पास तो फैसला तो वही करेगी। वही करेगी तो मीडिया में बात करती है। अपना कितना आदमी फेक मीडिया भी बनाता है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्रांति लड़ना चाहिए, क्रांति वीर होना चाहिए। कुछ नहीं होता है, सरकार के धप्पा मार दो। सरकार की काम है वो। समझ। चलिए, ये जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से जो है मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए मंचानी। धन्यवाद।